हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। देखो, लास्ट 50-60 दिन बचे हुए हैं और यहाँ पर आने के बाद ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको कर लेना मतलब रट लो एकदम। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इनको तो कर लेना ही करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर बना लेना। और बाकी मैंने पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी दोनों करा दिए, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मॉडल पेपर 7 पर सब कुछ पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, बच्चों ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो को शेयर करना है आपको, और वीडियो पर लाइक करने में कंजूसी मत करना, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर हमारा है संबंध एवं फलन। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव में आएगा और 2 सब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखो मैं बता दे रहा हूँ किस टॉपिक से प्रश्न आएगा, वो भी बता दे रहा हूँ। ये जो टॉपिक देख रहे हो ना, संबंधों के प्रकार, तुल्यता संबंध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, जब तीनों संबंध होते हैं तो उन्हें हम तुल्यता संबंध कहते हैं। परिभाषा वगैरह नहीं आएगा, देखो इस पर आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ से देख लो भाई, ये जो हमारा उदाहरण है, उदाहरण नंबर ये जो चौथा है, देख रहे हैं, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। अब आ जाओ प्रश्नावली 1.1 में। अगर यहाँ की मैं बात करूँ प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये अच्छे से बना के जाना, नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये बड़े नंबर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये हो जाएगा। आगे बात करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 16, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आपको ज़रूर बना के जाना है। फिर हम बात करेंगे, देखो कुछ यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है, लेकिन उन टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं है, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं तो नहीं आएगा भाई, टॉपिक है तो उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो उसको अच्छे से बना लीजिएगा, करके जाना है, ठीक है। सो देखिए अगले प्रश्न में आ जाएंगे बच्चे। ये देखो, ये जो उदाहरण नंबर 8 है, ठीक, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन x बराबर 2x n से n में एकाकी है किंतु अच्छा तक नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है। 1.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अलग अलग है ना, ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये है, कभी z से z में जा रहा है, कभी n से n में जा रहा है, कभी z से r में जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाला प्रश्न हो गया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रश्न संख्या आपका 9, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10, इनको ज़रूर बना के जाना है। आगे बढ़े, देखो यहाँ पर आ जाता है ये वाला, गॉफ वॉक के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली नहीं मिलेंगे, लेकिन उदाहरण में दे रखा है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण नंबर 15 है और ये जो उदाहरण नंबर 16 है, इसको जरूर बना लेना। ये क्वेश्चन या तो 1 नंबर में यहाँ से आ सकता है, 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, तो ये जरूर बना लेना, ये दोनों के दोनों उदाहरण, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी वही बता रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन में एक भी टिक नहीं कराऊंगा, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 विद प्रश्नावली में, और ये 7वां। देखो ये जो क्वेश्चन मैं मार्क करा रहा हूँ ना दोस्त, इनको ज़रूर ज़रूर करके लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और इनका वीडियो सोल्यूशन देखना है, ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो क्या है, वो है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है इस चीज़ में, और उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो है ये वाला टेबल, ठीक है दोस्त। ये जो टेबल है इसको आपको याद करना है कि इसका प्रांत क्या है, परिसर क्या है, क्योंकि जब मुख्य मान निकालने के लिए बोलेगा ना, सब्जेक्टिव में आता है, अगर आप ये जो चीज़ को मेंशन नहीं करोगे, इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिलेगा, तो ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, तो ये याद कर लेना। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, सारा कुछ पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो भी मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक। सो इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ। उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली में आ जाओ। प्रश्नावली 2.1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है, 13वां क्वेश्चन आप कई बार पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और ये 14वां, ठीक है। 10, 11, 13, 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य मान निकालने के लिए आएगा तो 2 नंबर में, और ये 13वां प्रश्न है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है सरल करने वाले प्रश्न, ठीक है। सरल करने वाले प्रश्न में बता दूं तो ये जो इंपॉर्टेंट है 5वां इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, और ये 9वां इंपॉर्टेंट हो गया, और ये 8वां, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये 12वां प्रश्न है ये, और ये 13वां प्रश्न है, ये ज़रूर करके जाना, और ये 15वां, इनको ज़रूर बना लेना, ठीक है। विविध में आ जाओ। विविध में आपको मैं बताऊं, विविध प्रश्नावली में आप प्रश्न कर सकते हो चौथा, ठीक है, साइन में है 10 में लाना है। फिर 5वां, तीसरा, ठीक है, पहला, ये हो गया विविध में। फिर ये 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स का मान सरल करने के लिए आ जाते हैं तो विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। और ये 14वां प्रश्न, इनको ज़रूर बना लेना, ठीक है। ज़्यादा टफ प्रश्नावली है नहीं, बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। वैसे तो देखो एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली के जितने प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा अब ये मत करना कि जितने क्वेश्चन में टिक करा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ो। ये प्रश्न तो देखो भाई सारे पढ़ने हैं, लेकिन जिन पे मैंने मार्क किया है उन पे स्पेशल अटेंशन देने, ये आपको आने ही चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसीलिए इनको मार्क करा रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अध्याय नंबर 3 मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स में हो सकता है कि 1 नंबर में आ जाए क्या, अवयवों की कोटि बताओ क्या होगी। जैसे मैं प्रश्नावली पे आ जाता हूँ, सीधा प्रश्न दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये वाला जो प्रश्न है वो 1 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक अवयव दे दिया, आपसे क्या पूछ देगा, अवयव की कोटि, या फिर अवयवों की संख्या, या फिर अवयव, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाएंगे तीसरा, ये शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर ये 6, ये 1 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया 1 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, तो इनको जरूर अच्छे से बना लेना। अवयव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये बेसिक चीजें, ये आपको अच्छे से पहले से आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सीधे प्रश्न पे आता हूँ। कई बच्चों के पास ये शिकायत होगी कि सर हमारे पास ना नई एनसीईआरटी नहीं है, हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी है। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, पूरा वीडियो सोल्यूशन है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। प्रश्न 3.2 में आ जाओ। 3.2 में 1 नंबर में एक प्रश्न आ सकता है कि गुणनफल करो, जैसे ये हो गया, ठीक है, इनका क्या करो, गुणा करो। तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही बताऊंगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बना लेना, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां ये बना लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13वां ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। सम्मित और विषम सम्मित अवयव, ठीक है, ये जरूर करके जाना। जैसे अवयव का परिवर्तन निकालना एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, किसी भी अवयव का परिवर्तन निकालना, ट्रांसपोज निकालना, वो कर लो। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया। सत्यापित कीजिए, कभी कभी हो सकता है ये आ जाए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा नंबर वाला, लेकिन फिर भी कर लेना, ठीक है। दूसरा हो गया। 6वां प्रश्न देख लेना, 2 नंबर में आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। और ये 7वां प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है, कि ये अवयव सम्मित अवयव है या नहीं है। 10वां प्रश्न आ सकता है बड़े नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लेना, बस। एक 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न ये आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला ये जो टॉपिक है ना, व्युत्क्रमणीय अवयव, इस पर आधारित प्रश्न बड़े नंबर में आएगा, गारंटी के साथ, ठीक है। और ये जो प्रमेय है इस पर आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। और ये फिर ये जो कुछ रिजल्ट्स हैं
इनको याद कर लो, इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। अब आ जाओ सीधे प्रश्नावली के। अरे भाई व्युत्क्रमणी पे आ गया डायरेक्ट। कहाँ है? इसके बाद सीधा क्या था, विविध उदाहरण आ रहा है। तो विविध उदाहरण से पहले देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आ जाएगा सीधा विविध प्रश्नावली। बाकी जो चीज़ सिलेबस में नहीं है वो हमें नहीं पढ़ना है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और 10वां इंपॉर्टेंट है, 11वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया व्युत्क्रमणी अवयव में यही चीज आता है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4। यहाँ से आएगा ए इनवर्स निकालने के लिए सारणिक में। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन मॉडुलस है, ठीक है। तो कोई भी सारणिक क्या होती है, सारणिक एक वर्ग अवयव होती है जिसका अंकिक मान हमें मालूम होता है, मालूम चलता है। तो देखो R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसारित करना आपको आना चाहिए। जैसे कोई सारणिक है जिसका इसका मान क्या होगा, दूसरा 4.1 का दूसरा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये जो तीसरा प्रश्न है, ठीक है, तीसरा हो गया, ये चौथा प्रश्न हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सारणिक का मान हो गया। उसके बाद ये 7वां प्रश्न 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से बना लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर पहले का एक पार्ट कर लो, बस हो गया, ठीक है। तीसरा का कोई भी एक पार्ट कर लो। अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ये आप जानते हो। ये आ सकता है 1 नंबर पे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उपसारणिक निकालना, ठीक है, एडजॉइंट निकालना, ये सहखंड निकालना, ये आपको आना चाहिए। जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, उपसारणिक और सहखंड निकालिए, ठीक है। जैसे एक 2 ऑर्डर का कर लो और एक 3 ऑर्डर का कर लो, ठीक। जैसे ये चौथा क्वेश्चन, तीसरे स्तंभ के अवयव के सापेक्ष प्रसारित कीजिए, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसारित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, ठीक। फिर ये जो 5वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एडजॉइंट निकालने के लिए बोला गया है, तो एडजॉइंट अगर आपको निकालना आएगा तभी आप ए इनवर्स निकाल पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तीसरा और चौथा में ना, ए एडजॉइंट ए बराबर, ये जो आपका है ना, ये कई बार बड़े नंबर में पूछा गया है, बड़े नंबर में। तो प्रश्नावली आपका जो 4.4 है, क्वेश्चन नंबर चौथा और दूसरा, एक 2 ऑर्डर के लिए 3 ऑर्डर के लिए बना के जाना, ठीक है। फिर देखो यहाँ से क्या बोला है, आप अवयव का व्युत्क्रम निकालिए अगर अस्तित्व हो तो, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट अपन मॉड है। अस्तित्व कब होगा, जब सारणिक का मान नॉन जीरो आता है। अगर 0 नहीं है तो अस्तित्व है, ए इनवर्स निकलेगा। अगर 0 आएगा तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां बना लो और 7वां बना लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि बी इनवर्स ए इनवर्स को सिद्ध कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13वां इंपॉर्टेंट है, इसको हल करना है और इसकी मदद से आपको ए इनवर्स निकालना है, ये जरूर बना लेना, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर बना लेना, ठीक। अब आते हैं XYZ में 3 समीकरण होंगे, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो इसको हल करने के लिए बोला गया होगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 13वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा शाब्दिक प्रश्न क्या पता एग्जाम में दे दे, तो 16वें को भी देख के जाना, ठीक है। क्या पता शाब्दिक प्रश्न दे दे, वर्ड्स में दे दे और फिर बोले। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। इनको करना ही करना है जो मैं टिक करवा रहा हूँ दोस्त, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगला जो प्रश्न विविध में इंपॉर्टेंट है वो है चौथा, इसको जरूर बना के जाना, ठीक है। और 7वां, ठीक है जी। अगर ये हो गया, 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वां चैप्टर क्या है, सात्यांत तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कक्षा 11 का 13वां चैप्टर था पुरानी एनसीईआरटी बुक के आधार पर, उसको जरूर देख लेना। वहाँ लिमिट क्या होती है, अवकलज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो बेसिक चीज़ अगर आपको आती है तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर आपको थोड़ा कमज़ोर हो
तो मैंने जो पढ़ा रखा है बेसिक तरीके से उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है दोस्त, प्लीज़। फिर इसके चैप्टर को स्टार्ट करना, अगर थोड़ी कमज़ोर हो तो। अगर आती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे प्रश्नावली में आएंगे हम, ठीक है। प्रश्नावली में अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। प्रश्नावली 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 देखो 5.1, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आ सकता है, एक नंबर में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक। ये हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5वां, ठीक। और क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 7वां। क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा। ये एक टाइप के प्रश्न है तो मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, ठीक। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। 17वां इंपॉर्टेंट हो गया। 18वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 19वां वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बना के ही जाना है। 23वां वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 24वां वेरी इंपॉर्टेंट। 26वां कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं मार्क करवा रहा हूँ ना, अगर मेरे पे थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो तो ये जो मार्क कराए हुए क्वेश्चन है जो आपको टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं ना, या कोचिंग में कहीं आप पढ़ रहे हो, उनको दिखाना कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर वो टीचर एक भी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट नहीं बताएगा ना कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और मेरा दावा है जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम में देखना कितने क्वेश्चन फंस जाते हैं आपके, ठीक है। फिर आप बोलोगे हाँ सर। 30वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 34वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है 5.1 में। बाकी की जो प्रश्नावली है ना, उसमें सारा प्रश्न आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपको फॉर्मूला पता है और तरीका पता है तो सारे प्रश्न आप कर सकते हो। जैसे प्रश्नावली 5.2 सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी तुम कर लोगे अगर तुम्हें प्रश्न के हल करने का तरीका मालूम हो और तुम्हें सूत्र मालूम हो, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो पर्सनली जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है 4था, फिर ये 5वां, 7वां, ठीक है। और ये 9वां भी और 10वां भी, ठीक है। मैंने इसमें तो इतने सारे गोल मार दिए, क्योंकि ज़्यादा जो अटेंशन देना है तो 10वें में और 9वें में देना। बाकी अगर पहला आता है तो, अगर तरीका आता है तो पहले से लेकर 8वें तक आप आराम से बना लोगे। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, एक एक नंबर में, दो नंबर में, ठीक। अब आ जाओ अगले में। अगला जो प्रश्नावली है यहाँ से थोड़ा सरल करने के लिए आता है पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर सरल करने के लिए पहले सरल करना होगा, फिर उसका समाकलन करना होगा। 14, 15 और ये 7वां, 3 क्वेश्चन। फिर आपका लॉग वाला आ जाएगा, लघुगणकीय सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक। 5.4 में आ जाओ। 5.4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। 7वां और ये 10वां, 8वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बना लो। 2 से ज़्यादा फलन है, हमें उसको करना है। जैसे 5 प्रश्नावली 5.5 है, प्रश्नावली 5.5 का चौथा क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बार बार, ठीक है। उसके बाद ये 7वां प्रश्न हो गया, उसके बाद ये 8वां प्रश्न हो गया, ठीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 18वां प्रश्न भी बना के जाना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.6 में, उदाहरण में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्नावली में वो प्रश्न हो जाए। अगर मुझे कोई लगेगा उदाहरण बताना ज़रूरी है तो वो मैं बता दूंगा। जैसे उदाहरण नंबर 33, इसको कर लेना। प्रश्नावली 5.6 में अगर मुझे इंपॉर्टेंट बताना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है ये 7वां, 8वां, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, ठीक है। और ये 11वां प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 11वां। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.7 में, ठीक है। द्वितीय कोटि के अवकलज में है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर 16वां वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 17वां, इनको कर लेना। अब आ जाओ विविध उदाहरण में। विविध उदाहरण में ये जो प्रश्न है log 7 log x, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर बना लेना, ठीक। फिर ये उदाहरण नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ये ज़रूर बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे कोई उदाहरण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बता दूंगा कि आपको करना है। जैसे उदाहरण नंबर 42, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इसको ज़रूर करके जाना। आगे बढ़ते हैं, विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? 10वां। ठीक है, 10वां पार्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 12वां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14वां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15वां इंपॉर्टेंट है, 16वां इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर बनाना। ठीक, आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 22वां इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये होगी। अब आ जाओ छठे चैप्टर में, अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर में आ जाते हैं। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रश्नावली 6.1। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊँ, उदाहरण नंबर 1 अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में आ सकता है, या फिर कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाएगा। उदाहरण नंबर 2 ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्नावली में आ जाते हैं, प्रश्नावली का ये दूसरा क्वेश्चन 6.1 प्रश्नावली। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है, सभी जैसे हैं। 12वां, ठीक है, 12वां, 14वां अच्छा प्रश्न है, इनको करके जाना। सीमांत आय आ जाते कभी कभी 1 नंबर में। 16वां प्रश्न ये जरूर बना के जाना। ठीक है, अगला टॉपिक जो उस पर प्रश्न आएगा ही आएगा, वर्धमान और ह्रासमान। इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, वर्धमान कब होता है? निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, तो इस टॉपिक पे प्रश्न जरूर करके जाना। जैसे ये वाला प्रश्न हो गया, उदाहरण नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर बना के जाना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न 6.2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आ जाओ, फिर आ जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा प्रश्न है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, और 19वां। अब आते हैं उच्चतम और निम्नतम। उच्चतम और निम्नतम में आ जाओ। देखो, उच्चतम और निम्नतम वाले प्रश्न में आ जाते हैं। सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 26 शानदार प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उच्चतम निम्नतम में यहीं से आएगा। देखो, उच्चतम और निम्नतम की अगर मैं बात करूँ ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन में करने की बोलूँगा नहीं। ये 24वां प्रश्न, 23वां प्रश्न और ये 25वां प्रश्न, इनको ज़रूर बना लेना अच्छे से। ठीक है, और ये वाला प्रश्न 18वां, इनको ज़रूर बना लेना। और इधर ये वाला प्रश्न 26वां। उच्चतम और निम्नतम में इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक बता दिया उनमें से ही आएगा ही आएगा। ठीक है, अब विविध प्रश्नावली में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 12वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15वां ये इंपॉर्टेंट है, 14वां ये अच्छे प्रश्न है, और ये 16वां। तो ये पहला बुक आपका कंप्लीट हो गया आराम से। यहाँ तक आपको कहीं पे भी डाउट अगर दिक्कत हो तो आप चीज़ों के ऊपर देख लीजिए, सब कुछ पढ़ा रखा है। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन प्रश्नों को तो आपको ज़्यादा अटेंशन देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, लेकिन पढ़ना सारा है। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो सब कुछ, कहीं पे कोई दिक्कत होगी नहीं। और वरना अगर आप इन क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो फंसेंगे तो बहुत, लेकिन मैथ में रटा नहीं जाता ना, सीखा जाता है। जो नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है, अब आती है उसमें समाकलन से स्टार्ट होती है। देखो, समाकलन में क्या है ना, अगर आपको तरीका मालूम है, आपको सूत्र याद है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब इसमें ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में ये दिक्कत है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। जो स्टार्टिंग के कुछ प्रश्नावली क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में ही आएगा, बड़े नंबर में कभी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सारा कुछ आएगा तभी हम सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो पढ़ना हमें पूरा चैप्टर ही पड़ेगा। ठीक है, तो सारे सूत्र जब याद होंगे, पूरे सूत्र के सारे वीडियो भी मैंने बना रखे हैं पूरे बुक की, वो भी हम देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 में आ जाते हैं।
7.1 में बेसिक चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट हो गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, ये 21 पर कई बार ऑब्जेक्टिव पे पूछा गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 7.2 से भी 1 नंबर का ही आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते 7.2 प्रश्नावली से। जैसे ये वाला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है, ये एक एक नंबर में आते हैं। जैसे ये 14वां प्रश्न हो गया 1 नंबर, ये 16वां प्रश्न 1 नंबर, 18वां प्रश्न 1 नंबर, तो ये सारे एक एक नंबर के प्रश्न हैं। ये वाला प्रश्न हो गया, ठीक है, ये 6ठा प्रश्न हो गया, सब एक एक नंबर में इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन है 36वां, ये इम्पोर्टेंट हो गया, 35वां इम्पोर्टेंट हो गया, 29वां इम्पोर्टेंट हो गया, ये 38वां इम्पोर्टेंट हो गया, 37, 39, ठीक है, इनको बना लेना। फिर आ जाते हैं 7.3 में से ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 22वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 22वां, ये 10वां, उसके बाद 24वां, ठीक है। देखो बना के सारा जाना, लेकिन इस पे इम्पोर्टेंट जिनको मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, विशेष ध्यान। फिर आ जाओ इसमें मैं बताऊंगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र अगर याद होगा तो आप आराम से बना लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4था हो गया, पहला वाला हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। 14वां हो गया, ठीक है, 12वां हो गया, और ये 18वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 18वां हो गया, और एक लगा लो 23, इनको ज़रूर बना लेना। आगे बढ़ते अगले चैप्टर में आ जाते हैं। इस आंशिक भिन्न से एग्जाम में आते हैं बड़े प्रश्न समाकलन में। तो आंशिक भिन्न की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 18वां इंपॉर्टेंट है, ये हो गया 22वां। ओके, फिर आ जाओ 7.6 में। 7.6 में क्वेश्चन नंबर 11वां इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 16वां इंपॉर्टेंट है, 18वां, 19वां, ठीक है, ये सारे एक एक प्रमेय पे आधारित प्रश्न है, आप आराम से बना लोगे। अगर मेरे वीडियो देखा होगा आपने, मेरे तरीके से पढ़ाई की होगी, कोई सा भी प्रश्नावली उठा के मेरे वीडियो से पढ़ लो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि मज़ा आया कि नहीं आया। 7.7 में उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 7.8 प्रश्नावली में, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 7.8 को स्किप करो। 7.9 में भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां बना लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्नावली आने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण भी मुझे बताने पर ज़रूरी है, जैसे उदाहरण नंबर 34, ये बड़े नंबर में आ सकता है, ठीक है, उदाहरण नंबर 34 हो गया। और कुछ जो मुझे लगेगा मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। और हाँ, ये उदाहरण नंबर 34 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, 5वां या फिर 6ठा एक जैसा ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10वां हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, 19वां, अच्छा प्रश्न है। 20वां बहुत इजी प्रश्न है। 21वां भी इजी है, ठीक है, इजी है तभी ऑब्जेक्टिव में है। आगे बढ़ो। ये जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 38, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये उदाहरण नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर ये जो 35 है, विविध, ये अच्छा प्रश्न है। उसके बाद और एक उदाहरण आएगा इसके बाद विविध में, जो बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर, ये कुछ विविध उदाहरण नहीं बड़े नंबर में आते हैं इंडिकेशन में, 39, ये 40 भी, इनको ज़रूर कर लेना। और एक उदाहरण आएगा जो बार बार पूछा जाता है, उदाहरण नंबर ये 42, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक। अब आ जाओ प्रश्नावली में। प्रश्नावली में बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो इम्पोर्टेंट है 11वां, 10वां,
15वां, ठीक है, सब आसान आसान प्रश्न है ये सब। उसके बाद 23वां, 24वां, ठीक, 24 के बाद आपका आ जाएगा 26वां और 32वां, ठीक है। ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इनको ज़रूर बना लेना। 39वां और ये 40वां पूछा भी गया है पिछले साल। तो ये 7वें चैप्टर का हो गया। फिर आ जाओ 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर तो नई एनसीईआरटी में और भी आसान कर दिया गया इस साल। तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उदाहरण सारे करके जाना। एक ही वन शॉट वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। पहला उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8.1 में आ जाओ। एक में आप पहले और दूसरे में से कोई सा भी एक कर लेना, दूसरा लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। अब यहाँ पर एक उदाहरण आएगा, उदाहरण नंबर 14 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक। विविध में आ जाओ, दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा भी, पांचवा भी, क्योंकि गिने चुने प्रश्न हैं, इनको करना ही करना है। ओके, ये हो गया। 9वें चैप्टर में आ जाओ। 9वें चैप्टर में कोटि निकालने के लिए, घात निकालने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। सो कोटि और घात निकालने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, शानदार है, ठीक है। पहला तीसरा हो गया, फिर 11वां हो गया, अच्छे प्रश्न है, 5वां हो गया, 12वां हो गया, ठीक है, ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर 9.2 से मुश्किल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11वां और 12वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और MCQ में आ सकते हैं। उसके बाद 9.3 प्रश्नावली है, जो दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरा हो गया। 5वां चौथा इंपॉर्टेंट है, सारे अच्छे प्रश्न हैं। 10वां इंपॉर्टेंट है और ये 11वां इंपॉर्टेंट है विशिष्टल निकालने के लिए। 13वां अच्छा प्रश्न है, 13वां अच्छा प्रश्न है। उसके बाद 19वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 19वां इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जीवाणु की संख्या भी कई बार पूछा गया बड़े नंबर में, और 23वां, अच्छा 23वां प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है। फिर आ जाओ समघाती जो प्रश्न होते हैं उनको हल करना है। समघाती है, देखो 9.4 का जो प्रश्न समघाती दिखाने के लिए बोलेगा तो दिखाना, नहीं तो मत दिखाना। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और फिर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ही आ जाएगा, 14वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं। फिर आ जाओ रैखिक अवकल समीकरण वाले में, दोनों टाइप के क्वेश्चंस लगा के जाना। देखो इनमें ना तरीका मालूम होने पे कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। 9.5 का जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9.5 का चौथा इंपॉर्टेंट, 5वां इंपॉर्टेंट है, फिर 7वां इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट हल में आ जाओ, विशिष्ट हल में आ जाएगा 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18वां कर लेना, समाकलन गुणक निकालना है, और मतलब अवकल गुणक निकालना है, तो ये बना लेना। विविध में आ जाओ, विविध में उतना करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये कर लोगे तो विविध की करने की ज़रूरत नहीं होगी। विविध में ये प्रश्न कर लेना, उदाहरण नंबर 22, ठीक, ये बना लेना। और फिर विविध का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले के बाद चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चौथे के बाद 7वां, ठीक है, 8वां, 10वां, 13वां, ठीक है, 14वां, ये सब MCQ वाले प्रश्न हैं। और ये 15वां 1 नंबर में आ सकते हैं। अगले चैप्टर में आ जाओ, सदिश बीजगणित में। सदिश बीजगणित में 10.1 में अगर आप आ जाओगे तो 10.1 में 5वां प्रश्न ओनली, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं बहुत सिलेक्टिव बता रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो। मैं किसी प्रश्नावली को तो स्किप भी कर दे रहा हूँ कि वहाँ से नहीं आएंगे प्रश्न। सो प्रश्नावली 10.2 में आ जाओ। जैसे ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, समान परिमाण समान दिशा करके, है ना।
तो चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रश्न 1-1 नंबर या 2-2 नंबर में ही आएंगे अगर आएंगे एग्जाम में तो। ठीक है, 15वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 19वां और 18वां लॉजिकल प्रश्न है, ये कर लेना। फिर आ जाओ, दो सदिशों के बीच का अदिश गुणन सदिश गुणन पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो उदाहरण नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 15वां इंपॉर्टेंट है, लंबवत दिखाना है। उदाहरण नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 20वां इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कल मॉडल पेपर सॉल्व कराया था ना, उसको मैं ये कराया भी था। ये बड़े नंबर में पूछा भी गया है कई बार। प्रश्न 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां, ठीक है, 6ठा, 10वां, फिर और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर बना के जाना। फिर आ जाओ नेक्स्ट 10.4 में। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ 10वां इंपॉर्टेंट है, 11वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। विविध प्रश्नावली में छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बनाना। 7वां इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है। ठीक, 12वां इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर करके जाओ। और 15वां, 13वां, ठीक, 17वां, इनको ज़रूर बना के जाना। और 18 तो बहुत आसान है, 19 भी, ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। ये भी हो गया। अगले चैप्टर में आ जाओ, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति में इस साल टॉपिक बहुत मतलब समतल वाला चीज़ है, टॉपिक हटा दिया गया है। 11.1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 1 मार्क्स में। ठीक, कोसाइन दिग अनुपात निकालने के लिए दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, जैसे ये उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच, रेखा आपका कार्तीय रूप में भी हो सकता है और रेखा आपका जैसे ये उदाहरण नंबर 8, इनके बीच का कोण निकालना। 7वां और 8वां उदाहरण इंपॉर्टेंट है। फिर दो रेखाओं के बीच की दूरी 100% गारंटी आएगा ही आएगा। दो रेखाओं के बीच की दूरी चाहे सदिश में आए चाहे कार्तीय में आए, दो रेखाओं के बीच, उदाहरण नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये ज़रूर आएगा या तो सदिश में या कार्तीय में। 11.2 में आ जाओ। परस्पर लंबवत है, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 6ठा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण मैंने अभी उदाहरण टिक करवा दिया है, तो 9वां यहाँ से कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने करा दिया था सदिश रूप में, यहाँ ये वाला कर लो कार्तीय रूप में। ठीक है, 8वां 9वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही प्रश्नावली है, इसके बाद बाकी है नहीं। ठीक है, न्यूनतम दूरी देखो कार्तीय रूप में आ गया। ठीक है, 12वां और 13 में से एक प्रश्न जरूर आएगा और वो आएगा बड़े नंबर में गारंटी के साथ। ठीक है, ये हो गया। 15वां भी बना के जाना। फिर 11 पर विविध प्रश्नावली है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब आ जाओ 12वें चैप्टर में, रैखिक प्रोग्राम से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा,
एक ही आएगा और एक ही प्रश्नावली है इसमें, और ये भी मैंने पूरी करा दी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, सारा कुछ पढ़ा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना बताया, मैं पढ़ा रखा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है 7वां। ठीक है, 7वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 7वां हो गया, तीसरा 7वां हो गया, फिर 8वां। ये 3 क्वेश्चन बना लो, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर 8वां नहीं बनाते तो 9वां कर लो और आसान हो जाए। ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ 13वें प्रश्न में, प्रश्नावली 13 प्रायिकता। ये भी मैंने स्टार्ट करा दिया, नई एनसीईआरटी, पुरानी तो करा ही रखी है, नई एनसीईआरटी पे आ गए हैं। सो यहाँ से आ जाता है सप्रतिबंध प्रायिकता से प्रश्न आता ही आता है। जैसे यहाँ से एक उदाहरण आएगा, उदाहरण नंबर ये 2, उदाहरण नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ज़रूर बना लेना। ठीक है, ये मैंने करा भी रखे हैं। उसके बाद उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर आ जाओ, फिर आपका आ जाएगा प्रश्नावली 13.1। 13.1 बहुत ही बेसिक सी प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 पहला, ये हो गया। उसके बाद 12वां प्रश्न हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12वां हो गया, बाकी 16वां 17वां। अब आ जाओ अगला आपको मिलेगा स्वतंत्र घटना, इस टॉपिक पे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे प्रश्न के लिए प्रश्नावली पे ही आ जाते हैं सीधा। यहाँ से क्वेश्चन है उदाहरण में, कहाँ गया, देखो 13.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला वाला 1 नंबर में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा वाला अच्छा प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7वां, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नहीं वगैरह के लिए पूछा गया है ना, तो ये 11वां थोड़ा कर लेना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 14वां और ये 15वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 15वां उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन 15वां से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 16वां प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, 18वां 17वां, ये तो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, इनको बना लेना। फिर आ जाओ बेच प्रमेय पर आधारित प्रश्न, बड़े नंबर में आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो बेच प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न है मैं बता रहा हूँ, बड़े नंबर में आएगा, 6 नंबर में या फिर 8 नंबर में। तो देखो यहाँ से प्रश्नावली में आ जाते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, फिर ये 5वां, 12वां, 13वां क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सारे प्रश्न वैसे आसान है, आप आराम से बना लोगे। और विविध प्रश्नावली में आ जाओ, विविध में करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो कर लोगे ना तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विविध में मैं आप लोग को कोई इंपॉर्टेंट तो ये कर लेना, बस 10वां क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और ये 11वां विविध में। तो अगर इन क्वेश्चनों को बना लेते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की टेंशन मतलब मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी करा दिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उदाहरण को पढ़िए, प्रश्नावली को पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। आपको इधर उधर दूसरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी के उदाहरण प्रश्नावली अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जिन क्वेश्चनों को मैंने मार्क किया है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से देखना लगभग क्वेश्चन फंस जाएंगे जो मैंने टिक कराए हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए हर बच्चे के साथ, ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा बेनिफिट मिल पाए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। किसी वीडियो की ज़रूरत महसूस हो कमेंट कीजिए, मैं उसको बना दूंगा। वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ।